क्या मंदिर में सोने की थाल सजाकर झूठे उपवास का दिखावा करने वाली अहंकारी महिला साक्षात भगवान के क्रोध से बच सकती है? आषाढ़ मास के 26वें दिन आज हम सुनेंगे झूठा व्रत, सच्ची सजा की ओर रोंगटे खड़े कर देने वाली अमर महाकथा, जो आपको सच्ची निष्ठा सिखा देगी। जय श्री राधे भक्तों, कल के 25वें अध्याय में हमने सुना कि कैसे माता पार्वती द्वारा अनजाने में दिए गए लंगड़ेपन के श्राप को भुगत रहे एक बालक की मूर्ति ने आषाढ़ मास में स्वर्ग से उतरी देव कन्याओं से संकष्टी चतुर्थी व्रत की विधि सीखी और कठिन साधना की। हमने देखा कि प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता भगवान गणेश ने कैसे उस बालक की निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर उसे निरोगी काया दी और उसे कैलाश पर्वत पर उसके माता पिता शिव और पार्वती से मिला दिया। हमने समझा कि गणेश जी की आराधना आषाढ़ के महीने में हमारे जीवन के सभी विघ्नों को एक क्षण में शांत कर देती है। आज इस 26वें अध्याय में हम अध्यात्म के उस सबसे व्यवहारिक और गंभीर सत्य को समझने वाले हैं, जो सीधे हमारी सच्चाई और ईमानदारी से जुड़ा है। झूठा व्रत, सच्ची सजा का रहस्य। मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह अपने धन, अपनी कीमती साड़ियों, गहनों और मंदिर में किए गए बाहरी पाखंड से भगवान को धोखा दे सकता है। हम सोचते हैं कि यदि हम दुनिया के सामने उपवास का स्वांग रचेंगे, झूठे व्रत का दिखावा करेंगे और अपनी पीठ थपथपाएंगे तो हमें भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी और अंतर्यामी है। वे हमारे बंद दरवाजों के पीछे छिपे हुए झूठ को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आज की हमारी कथा विमला नाम की एक अत्यंत धनी, अभिमानी और लालची स्त्री की है। विमला पूरे गांव में दिखावा करती थी कि वह आषाढ़ के पूरे 30 दिन अत्यंत कठोर उपवास रखती है, लेकिन उसके बंद कमरे के पीछे छिपी हुई सच्चाई कुछ और ही थी। लेकिन आषाढ़ मास के 26वें दिन जब उसके झूठे व्रत की घड़ा भर गई तो भगवान ने उसे एक ऐसी सच्ची सजा दी जिससे उसका पूरा शरीर आग की तरह जलने लगा। फिर कैसे गांव की एक अत्यंत सरल और निष्कपट विधवा सावित्री की निश्चल भक्ति ने उसके प्राण बचाए। यह कथा हमें सिखाएगी कि ईश्वर के दरबार में दिखावा नहीं, केवल मन की सच्चाई और सादगी ही स्वीकार होती है। तो आइए अपने विचारों को पूरी तरह एकाग्र करते हैं और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए इस 26वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। नैमिषारण्य के पवित्र यज्ञ मंडप में, जहाँ ऋषियों की जटाओं से गंगा जल की सुगंध आ रही थी, शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज को सादर प्रणाम किया और बोले, हे परम पूजनीय सूत जी महाराज, कल आपने हमें बालक की मूर्ति और भगवान गणेश की संकष्टी चतुर्थी व्रत की दिव्य कथा सुनाई। आज जब हम इस आषाढ़ मास के 26वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं तो हमारे मन में यह जिज्ञासा है कि क्या कोई मनुष्य झूठा व्रत रखकर भी भगवान की कृपा पा सकता है? यदि कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए उपवास का पाखंड करता है तो भगवान उसे क्या सीख देते हैं? आषाढ़ मास के 26वें दिन सुनी जाने वाली वह झूठा व्रत, सच्ची सजा की लोक कथा कौन सी है, जो हमारे भीतर के आडंबर को नष्ट कर देती है? कृपा कर विस्तार से सुनाने की अनुकंपा करें। सूत जी महाराज ने ऋषियों की ओर देखा और अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, हे ऋषियों, आपने अत्यंत नीतिपूर्ण और संसार के कल्याण का प्रश्न पूछा है। कलयुग का मनुष्य दिखावे की भक्ति में अधिक विश्वास करेगा, लेकिन भगवान को केवल सत्य ही प्रिय है। आषाढ़ का महीना, जिसमें बादलों के पीछे छिपा सूर्य भी एक दिन बाहर आ ही जाता है, वो हमें यही सिखाता है कि सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता। स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को यह प्रसंग सुनाया था। मैं आपको वही अलौकिक इतिहास सुनाता हूँ जिसे झूठा व्रत और सच्ची सजा की कथा कहा जाता है। ध्यानपूर्वक श्रवण करें। सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के उत्तर में एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहाँ विमला नाम की एक अत्यंत धनी और अहंकारी महिला रहती थी। विमला के पति के पास बहुत धन था। वह गांव के सभी उत्सवों में सज धज कर जाती और अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करती थी। वह चाहती थी कि पूरा गांव उसे अत्यंत धार्मिक और पुण्यात्मा माने, परंतु उसके हृदय में भगवान के प्रति कोई सच्ची श्रद्धा नहीं थी। वह केवल मान सम्मान के लिए
पूजा पाठ करती थी। यहीं से इस चमत्कारी इतिहास का प्रारंभ होता है। भक्तों, कथा में प्रवेश करने से पहले आइए हम यह समझते हैं कि आषाढ़ मास में व्रत की पवित्रता और झूठ का मानसिक शारीरिक प्रभाव क्या होता है। आषाढ़ का महीना वर्षा ऋतु का समय है। इस ऋतु में नमी के कारण हवा और पानी में कीटाणु बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। हमारा पाचन तंत्र कमजोर होता है। विज्ञान कहता है कि उपवास हमारे शरीर को शुद्ध करने की एक प्राकृतिक प्रणाली है, लेकिन जब कोई व्यक्ति झूठा व्रत रखता है, यानी वह बाहर तो उपवास का दिखावा करता है, लेकिन बंद कमरे में चोरी छिपे गरिष्ठ और मीठा भोजन करता है, तो उसका पाचन तंत्र अत्यंत बुरी तरह प्रभावित होता है। इससे पेट में एसिडिटी, अजीर्ण और वात पित्त का असंतुलन बढ़ जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से जब हम कोई झूठ बोलते हैं या पाखंड करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में लगातार भय और गिल्ट का तनाव रहता है, जो हमारे रक्तचाप को बढ़ाता है और शरीर में जलन पैदा करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्यपूतम वदेद्वाचम मनःपूतम समाचरेतम, यानी हमें सत्य और शुद्ध मन से ही कर्म करना चाहिए। व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि व्रत का अर्थ है अपने मन के विकारों पर नियंत्रण रखना और ईश्वर के समीप बैठना। जब हम केवल मान सम्मान और दिखावे के लिए झूठा व्रत रखते हैं, तो वह हमारी चेतना को और अधिक दूषित कर देता है। भगवान अंतर्यामी हैं, वे हमारे शरीर की नहीं, हमारे मन की सच्चाई को देखते हैं। झूठा व्रत साक्षात ईश्वर का अनादर है, जिसके कारण मनुष्य को प्रारब्ध के कठिन कष्टों को भोगना पड़ता है। यही इसका आध्यात्मिक रहस्य है। भक्तों, आइए अब हम चलते हैं नर्मदा नदी के किनारे बसे उस भव्य नगर की ओर, जहाँ धनी बिमला का ऊंचा महल था। बिमला पूरे गांव में यह डींग मारती थी कि वह आषाढ़ के पूरे 30 दिनों तक साक्षात मीराबाई की तरह अत्यंत कठोर व्रत रखती है। वह कहती थी, मैं तो केवल हवा पीकर रहती हूँ, मेरे जैसी कठिन तपस्या इस पूरे गांव में कोई नहीं कर सकता। लेकिन इस दिखावे के पीछे की सच्चाई अत्यंत घिनौनी थी। बिमला ने अपने महल के भीतर एक अत्यंत गुप्त विश्राम कक्ष बना रखा था। उस कमरे में वह गांव के किसी भी व्यक्ति या दासी को नहीं जाने देती थी। उस कमरे की तिजोरियों और अलमारियों में उसने बादाम की खीर, कीमती काजू के लड्डू, ताजे फल और मीठे पकवान छिपा कर रखे हुए थे। वह दोपहर के समय अपनी दासियों से कहती, वो दासियों, मुझे व्रत के कारण चक्कर आ रहे हैं, मैं अपने कमरे में विश्राम करने जा रही हूँ, कोई भी भीतर न आए। और जैसे ही वह कमरे का द्वार अंदर से बंद करती, वह टूट पड़ती थी उन कीमती पकवानों पर। वह भरपेट मीठा भोजन करती, मलाईदार दूध पीती और फिर अपना मुंह साफ करके बाहर आकर गांव वालों के सामने ऐसे आहें भरती जैसे वह भूख से मर रही हो। लोग उसकी धार्मिकता देखकर चकित रह जाते थे। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में सावित्री नाम की एक अत्यंत गरीब और अनाथ विधवा रहती थी। सावित्री का इस संसार में कोई नहीं था, लेकिन उसका दिल साक्षात भगवान विष्णु का मंदिर था। सावित्री भी आषाढ़ मास का व्रत रखती थी, लेकिन उसके पास न तो खाने को अन्न था, न ही छिपाने के लिए पकवान। वह केवल नदी का शीतल जल पीकर और तुलसी का एक पत्ता चबाकर पूरे आषाढ़ मास में सच्ची निष्ठा से उपवास रखती थी। वह किसी से अपने व्रत की चर्चा नहीं करती थी। वह शांत भाव से मंदिर की सफाई करती और भगवान का नाम जपती थी। एक दिन आषाढ़ मास के व्रत के उपलक्ष्य में मंदिर में बहुत बड़ी पूजा का आयोजन था। पूरे गांव की महिलाएं सज धज कर आई थी। बिमला भी सोने के भारी आभूषण और रेशमी साड़ी पहनकर मंदिर पहुंची। वहां कोने में बैठी सावित्री को देखकर बिमला ने अत्यंत कड़े और तीखे स्वर में उसका उपहास उड़ाया। बिमला बोली, अरे सावित्री, तू यहाँ मंदिर में क्यों बैठी है? तेरे जैसे भूखे नंगे लोगों के लिए यह व्रत नहीं है। तू तो वैसे ही रोज भूखी रहती है, तू व्रत क्या रखेगी? व्रत तो मेरे जैसी सुहागिन और अमीर महिलाएं रखती हैं, जो सोने की थाली में भगवान को भोग चढ़ाती हैं। भगवान क्या तेरी इस फटी हुई झोपड़ी की सूखी प्रार्थना स्वीकार करेंगे? सावित्री ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में 2 आंसू छलक आए। उसने हाथ जोड़े और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं गंदी हूँ, गरीब हूँ, लेकिन आपके प्रति मेरा प्रेम सच्चा है। मेरी इस मूक प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए कन्हैया। पूजा समाप्त होने के बाद बिमला अपने महल लौटी। मंदिर के दिखावे और सावित्री का अपमान करने के बाद उसे बहुत भूख लग रही थी। वह तुरंत अपने गुप्त विश्राम कक्ष में गई। उसने अंदर से किवाड़ बंद किए और अपनी तिजोरी से बादाम की खीर का कटोरा निकाला। वह सोने के चम्मच से खीर खाने ही जा रही थी कि
जैसे ही उसने पहला निवाला अपने मुंह में डाला, एक अत्यंत भयंकर और डरावना चमत्कार हुआ। वह मलाईदार खीर उसके मुंह में जाते ही साक्षात जलते हुए कोयले और काले कीड़ों में बदल गई। उसके पूरे मुंह में भयंकर दुर्गंध भर गई। विमला चिल्लाई और उसने तुरंत वह कटोरा फेंक दिया। वह कांपते हुए पानी पीने के लिए अपनी चांदी की सुराही की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने पानी का गिलास अपने मुंह से लगाया, वह पानी साक्षात उबलते हुए गर्म तेल में बदल गया। उसके होठ जल गए। उसी क्षण विमला के पूरे शरीर में एक अत्यंत तीव्र और प्रलयंकारी जलन शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर पर किसी ने दहकते हुए अंगारे रख दिए हों। उसके शरीर की त्वचा लाल पड़ने लगी और उस पर भयानक फफोले उठने लगे। वह दर्द से पागल होकर जमीन पर लोटने लगी। उसने अपने कीमती रेशमी वस्त्र फाड़ डाले, अपने सोने के गहने फेंक दिए, लेकिन उसके शरीर की वह जलन शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। यह थी उसकी सच्ची सजा, जो साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण ने उसके झूठे व्रत और पाखंड के लिए दी थी। विमला की चीखें सुनकर उसके पति, दासियां और गांव के वैद्य दौड़कर कमरे के बाहर जमा हो गए। उन्होंने जब किवाड़ तोड़े तो देखा कि विमला नग्न अवस्था में कीचड़ में लौट रही है और चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, मुझे कोई पानी दो। वैद्य जी ने कई लेप लगाए, दवाइयाँ दी, लेकिन विमला की वह जलन और फफोले कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे थे। तभी मंदिर के मुख्य पुजारी जी वहां पहुंचे। उन्होंने विमला की दशा देखी और अपनी दिव्य बुद्धि से सब जान गए। पुजारी जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे विमला, इस बीमारी का इलाज किसी वैद्य के पास नहीं है। तूने आषाढ़ मास के पवित्र नियमों का अनादर किया है। तूने बंद कमरे में झूठा व्रत रखकर भगवान को धोखा दिया और मंदिर में बैठकर सच्ची भक्त सावित्री का अपमान किया। यह साक्षात ईश्वरीय कोप है। तेरी इस जलन को केवल एक ही चीज शांत कर सकती है। यदि वह गरीब सावित्री, जिसे तूने अपवित्र कहा था, वह अपने पवित्र हाथों से तुझे जल पिलाए और तुझे क्षमा कर दे, तभी तेरे प्राण बच सकते हैं। अन्यथा आज रात होने से पहले ही तेरा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। पुजारी की यह बात सुनकर विमला का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उसे समझ आ गया कि उसका यह सारा धन और सोने चांदी के गहने उसे साक्षात यमराज के द्वार से नहीं बचा सकते। वह दर्द से तड़पती हुई, चीखती हुई, अपने फटे वस्त्रों में ही बिना किसी चप्पल के नंगे पैर दौड़ती हुई सावित्री की झोपड़ी की ओर भागी। गांव के सभी लोग पीछे पीछे दौड़ रहे थे। जब वह सावित्री की टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंची तो सावित्री अपने तुलसी के चौरे के पास बैठी शांत भाव से ईश्वर का नाम जप रही थी। विमला दौड़कर सीधे सावित्री के चरणों में गिर पड़ी। उसने अपने फफोलेदार मस्तक को सावित्री के धूल भरे पैरों पर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। हे सावित्री बहन, मुझे क्षमा कर दो। मैं कितनी पापी और घमंडी थी। मैंने धन के अहंकार में आकर तुम्हारी गरीबी का उपहास उड़ाया था। मैंने बंद कमरे में झूठा व्रत रखकर भगवान के साथ छल किया। आज मेरा यह शरीर साक्षात नरक की अग्नि में जल रहा है। बहन, मुझ पर दया करो, मुझे पानी पिला दो, अन्यथा मेरे प्राण यहीं निकल जाएंगे। सावित्री तो ममता और दया की साक्षात मूर्त थी। उसके मन में विमला के प्रति कोई बैर या गुस्सा नहीं था। उसने तुरंत विमला को उठाया, अपने गले से लगाया और अपनी मिट्टी की सुराही से शीतल जल का एक गिलास भरा। सावित्री ने अपनी आंखें बंद की और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, हे प्रभु, यह विधाता की संतान है। इसने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया है। कृपा करके मेरे आषाढ़ व्रत के पुण्यों का फल इसे प्रदान करें और इसके कष्ट को शांत करें। सावित्री ने जैसे ही वह पानी विमला के मुंह में डाला और थोड़ा सा जल उसके शरीर पर छिड़का, एक अत्यंत अलौकिक चमत्कार हुआ। विमला के शरीर की वह भयंकर जलन एक ही क्षण में पूरी तरह शांत हो गई। उसके शरीर के सारे फफोले और लाल चकत्ते गायब हो गए और उसकी त्वचा सोने के समान चमकदार और सुंदर हो गई। उसका मन पूरी तरह से शांत और शुद्ध हो गया। विमला रोती हुई सावित्री के चरणों में फिर से गिर पड़ी, लेकिन आज उसके आंसू दुख के नहीं बल्कि सच्चे पश्चाताप और कृतज्ञता के थे। उस दिन के बाद से विमला ने अपना सारा घमंड छोड़ दिया। उसने अपने धन का आधा हिस्सा गरीबों, अनाथों और विधवाओं की सेवा में दान कर दिया। वह प्रतिदिन सावित्री के साथ बैठकर सादगी से भगवान का नाम जपने लगी और आषाढ़ मास के व्रत को बिना किसी दिखावे के सच्ची निष्ठा और मन की पवित्रता के साथ करने लगी। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों,
यह आषाढ़ मास के 26वें अध्याय की वह दिव्य गाथा है जो सिद्ध करती है कि ईश्वर को झूठा व्रत नहीं बल्कि मन की सच्ची निष्ठा ही प्रिय है। जो भी इस कथा को सुनता है उसके जीवन के सभी मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। तो भक्तों, विमला और सावित्री की यह कथा हमें हमारे जीवन के लिए 3 बहुत बड़े और व्यवहारिक सत्य समझाती है। पहला, दिखावे की भक्ति हमेशा सजा दिलाती है। भगवान अंतर्यामी हैं, हम इंसानों को धोखा दे सकते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं। जब हम केवल मान सम्मान के लिए झूठा व्रत या पूजा करते हैं तो वह पुण्य नहीं बल्कि हमारे लिए पाप बन जाता है। दूसरा, सच्ची सादगी ही ईश्वर का निवास है। सावित्री के पास खाने को अन्न नहीं था लेकिन उसका मन साफ था। भगवान ने उसकी पानी की सुराही से ही विमला के प्राण बचाए। यह दर्शाता है कि ईश्वर को हमारी सोने की थाली नहीं बल्कि हमारे मन की सच्चाई प्रिय होती है। तीसरा, क्षमा और करुणा की शक्ति। सावित्री ने विमला के व्यवहार को भूल कर उसे तुरंत माफ कर दिया। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो साक्षात भगवान की शक्ति हमारे भीतर काम करने लगती है। भक्तों, आषाढ़ मास महात्म्य का यह 26वां अध्याय हमें पाखंड से दूर रहकर सच्ची आस्था और मन की सच्चाई की राह दिखाता है। आशा है कि आज की इस पावन अमर कथा यात्रा से आपके हृदय को असीम शांति, संतोष, विनम्रता और सकारात्मक ऊर्जा मिली होगी। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर, आपके बच्चों पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर हो और आपको साक्षात प्रभु की सच्ची भक्ति प्राप्त हो, यही ईश्वर से मेरी मंगल प्रार्थना है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। भक्तों, आइए अब हम जानते हैं कि आषाढ़ मास के 26वें दिन आपको अपने घर पर क्या विशेष करना चाहिए। आज शांत बैठकर भगवान विष्णु के सम्मुख घी का दीपक जलाएं। हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि आप अपने जीवन में कभी भी दिखावे या पाखंड की राह पर नहीं चलेंगे और सदा अपनी भूलों को स्वीकार कर सत्य का साथ देंगे। आज भगवान लक्ष्मी नारायण को पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। आज के दिन किसी लाचार, गरीब या असहाय व्यक्ति को आदरपूर्वक भोजन कराएं या शीतल जल पिलाएं। आज संध्या काल में पूजा के समय इस सरल मंत्र की कम से कम 1 माला का जप अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। ओम सत्यनारायणाय नमः। तो भक्तों, यदि आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।